मैंने तुम्हें जितनी भी लड़कियां दिखाई उनमें से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई। बताओ आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो उन दिनों में भी मेरा साथ दे, मतलब सुख दुख में भी। होमी समझ ली, बिजनेसमैन हो, बिजी तो बहुत रहते होगे, पर ये भी उतना ही जरूरी है। सही सोचा, कपा गप बिजी रहता हूँ। जयदेव, आलो। मला एक सांगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की को देखकर तुम्हें उससे शादी करने का मन हुआ? जयदेव, सॉरी, एक्चुअली गौरी, पोरी के मैटर में मेरी बुक कोरी है। मेरे जंग लगे हुए लॉकर को खोलने के लिए मुझे एक चाबी की जरूरत है। मेरा मतलब है चाबी की जरूरत है। तुम्हारी एक बात की दाद देती हूँ, आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि वो अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनते हैं, और एक तुम हो कि अपने स्वर्गीय दादाजी की इच्छा पूरी करने चले हो। तुम ही छान आहे। दद्दू की पसंद की अगर संस्कारी लड़की नहीं मिली तो उनकी भटकती आत्मा और भटकती रहेगी। तुम्हें टेंशन घेऊ नका, एक बार जो मैंने किसी क्लाइंट को पकड़ लिया तो उसकी शादी करा के ही मानती हूँ। आप बस घर जाइए और कलर्स देखिए। ओके सर, मी निकते, बाय। हाय, मुंबई में हर किसी का काम बन जाता है, साली अपनी किस्मत पे ही ब्रेक लगा हुआ है। वो देखो, उस कोयले को भी बिजली मिल गई। मैं गोरा तो दिख रहा हूँ ना? वो देख, उस डंडे को भी गिल्ली मिल गई। नीचे का तापमान कैसा है? और वहाँ देख, उस फुटबॉल को भी प्लेग्राउंड मिल गया। जिम यही पास में है। क्या हरा भरा प्लेग्राउंड है। चुप, सुंदरता की तारीफ कर रही है यार। बैंक में मेरे नाम से 500 करोड़ रुपया होकर क्या फायदा? एक सिंगल लड़की भी अपन को मुंह नहीं लगाती यार। बैड लक। बैड लक भी खराब है। ऊपर वाले, आज तुझ पे से विश्वास ही उठ गया। चल यार, मंदिर जाके पूजा करते हैं। अरे वहाँ तो सिर्फ आंटियां मिलेंगी। अपुन ने सुना, भगवान ने सुना, 500 करोड़ का मेगा डील हाथ में लगा है। लगा दिया बॉस। जला दिया बॉस। भाई बुला रहे ले। भाई बुला रहे? अबे कौन भाई? ये चिल्लर पार्टी। चिल्लर पार्टी बोला तू? वसूली भाई को सलामी ठोको, समझे क्या? सुन, बहुत चर्बी है इस इंडियन सूमो में, इसे देसी कुश्ती का मजा चखा दे। भाई अपना इंट्रो देना प्लीज। हे, मुंबई में वसूली करने का परमिट एक ही भाई के पास है, वसूली भाई के पास, समझा? गलती से भी वसूली भाई किसी के पास से गुजर जाए तो आदमी डर से थर 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 कांपने लगता है। चिकनगुनिया है क्या? तो इम्प्रेशन मार रेला कि जगह फलूदा करेला है। अब उनका मजाक उड़ाने वाला आता 2 पैरों पे है, जाता 4 कंधों पे है। बात को दही की माफिक भेजे में जमा ले। ये मजनू क्या झोल है? सामने खड़ा है। ले 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 चिकने शादी मनाएगा क्या? खाली सलमान जैसा बॉडी नहीं, रजनी अन्ना जैसा पावर भी मांगता है। इसको शादी मनाने का अपन छोकरी नहीं मिल रही है। भाई हट्टा कट्टा वन पीस दिखता है, आपकी बहन की शादी करा दो ना इससे। अबे येड़े, इतना अच्छा गुड लक भी नहीं है इसका। इसके इतने बुरे दिन भी नहीं आए। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वसूली। वसूली? अच्छा, ये गणेशोत्सव का चंदा मांगना है। ये 500 दे के रफा दफा कर। साउथ के पंचेस मारता है क्या तेरे को? 500 करोड़ के बदले 500 चिपकाएगा? बात तो सही है, पहले तू ये बता, तेरे को न्यूज़ किसने दी? ये तो इधर शादी मनाने को आया है, 500 खोखे का मालिक है, सब मालूम है अपन को। तो तेरे को इससे क्या? समझा नहीं? अपने हक का हिस्सा चाहिए, बोले तो हफ्ता चाहिए। जग्गू, ये तो कॉमेडी हो गई। पहली बार कोई और हमसे हफ्ता वसूली कर रहा है। मस्त है, मस्त है। एक बार और मांगना प्लीज रिपीट टेलीकास्ट। एक करेक्टर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट से ज्यादा पंचेस नहीं मारने का। तो बैठ। पैसा नहीं देगा तेरे को, मेरा क्या उखाड़ लेगा? दुबई का डी डॉन, चाइना का चूहिया डॉन और बैंगलोर का जग्गू दादा, सबको अपने पिछवाड़े के पर्स में डाल के रखता हूँ। अरे बाबा, जग्गू दादा तेरे पिछवाड़े में शिफ्ट हुआ है क्या? अपन जब इधर गरजता है तो वो उधर थर थर आता है, सूखे पत्ते के माफे। अगर कभी तेरे सामने आएगा तो यही डायलॉग बोलेगा? अपन के नाम से उसकी पतलून गीली हो जाती है, इधर पीली कराने आएगा क्या? अब ये छोटे मोटे टपोरियों की बात छोड़, ये बता आप उनका हिस्सा देगा या फिर तेरे को हिस्सों में बांट दूं? जब जग्गू दादा तुमसे खुद डरता है तो इस जयदेव की क्या औकात? थोड़ी देर में आता हूँ भाई। ये काय को दे रहा है रे? इसमें भर के ला। मैं तो गोनी भर के लाऊंगा, उसे उठा लेना। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट, एक कॉफी नींबू मार के ला। थोड़ा नमक चलेगा? हाँ। अभी लाता हूँ।
जग्गू, उसकी शक्ल सूखे हुए अंडे जैसी है और मुझे साला कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलता है। उसका पिछवाड़ा ऐसे सुजाना कि रोज लोटे में तुम्हारी शक्ल नजर आए। और साले ने हमसे कॉफी मंगाई, वो भी नींबू मार के। अरे बाजार हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। जग्गू, उसको अपना असली रंग दिखा देते हैं। हाँ। भाई लोग उस काले भैंसे को आगे से 3 ठोकेंगे और पीछे से 3 ठोकेंगे, उसे पता चलेगा अपन कौन है। पता चलेगा, जरूर चलेगा। क्या भिड़ू, तत्काल में मुंबई पहुंचा। तेरी ट्रेन शराफत की पटरी से उतरते ही मैं उसे वापस पटरी पर लाने के लिए प्रकट होऊंगा। वो 2 टके का चमन चिंदी जग्गू भाई से हफ्ता लेगा। बोल गया, तू भी तो यही करता था। वो अलग था, ये अलग है। अरे अलग कैसे हुआ, ये भी वही है। तो तू ये बता अपन क्या करें। ऐसी सिचुएशन को एक ऑर्डिनरी आदमी जैसे हैंडल करेगा, तुम भी वैसे ही करोगे। तेरा कहने का मतलब है कि अपन पुलिस स्टेशन जाए और उस चिरकुट का कंप्लेंट लिखवाए। अरे पुलिस स्टेशन जाकर किसी का भला हुआ है, एक काम करो, उसे यहाँ बुलाकर थोड़े पैसे देकर दफा करो यहाँ से। सत श्री अकाल जी। पूना जा रही हूँ एक शादी में, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ शहर की सारी अच्छी फैमिलीज आएंगी, लेकिन ध्यान रखना इतने सारे ऑप्शंस देके तुम कंट्रोल मत खो देना। एक्सप्रेसवे से आऊं? हो टोल भर के आ जाऊंगा। लव करिए। क्या तकदीर है, एक अच्छी दुल्हन की तलाश में पहले बैंगलोर से मुंबई आया, अब वहाँ से पूना पहुँच गया। रेड कारपेट पे शायद मेरी किस्मत चमक जाए। दद्दू की चॉइस की लड़की कौन होगी कैसे पता चलेगा? दद्दू ने संस्कारी लड़की ढूंढने को तो बोल दिया, ये भी बता देते कि वो दिखती कैसी है। करेक्ट। तो अब बता देता हूँ, तू इथे? फिर आ गए। तुम जहाँ मैं वहाँ। जग्गू, वहाँ पर बहुत सारी संस्कारी लड़कियाँ एक साथ गुटर गु कर रही हैं। मैं दाना डाल के आता हूँ। हाँ चल। कहाँ निकल लिए? जग्गू बेटा, एक अच्छी और संस्कारी लड़की वो होती है जिसे देखते ही मन में शुद्ध और निर्मल भाव पैदा हो, उसके लिए सम्मान जाग उठे, उसकी सादगी ही उसका सौंदर्य हो, और जब वो हंसे तो फूल खिलने का एहसास हो। उसके नयन नील कमल से ज्यादा आकर्षक हो, वो बुजुर्गों का आदर करे, और अगर एक बार उसे देख लो तो दुनिया में किसी और को देखने का मन ही न करे। मेरी इनिंग्स चालू हो गई है। गो बैक टू पवेलियन। जयदीप, हाय, काय झालं? जयदीप, जयदीप, हॅलो, मी इकडे आहे. जयदीप, हो क्या गया तुम्हें? कुछ नहीं, पहली बार तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेस में देख रहा हूँ। सच कहूँ, इस साड़ी में तुम एक्स्ट्रा लार्ज खूबसूरत लग रही हो। साड़ी तुम पर अच्छी लगती है, तुम साड़ी में अच्छी लगती हो, कहना बहुत ही मुश्किल है। अब देखा जाए तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का यही तो मौका है। अब तुम ही देखो, सबने थीम के हिसाब से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। मुझे तो नहीं बताया। मेरी गलती, सॉरी। मैम, डीजे वाला अब तक नहीं आया। थैंक यू वेरी मच जयदेव, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तुमने शादी के फंक्शन में जान डाल दी। इस नाचिस की तारीफ न को, खाने की तारीफ करो, अच्छा बना था। वहाँ कोई लड़की पसंद आई तुम्हें? हाँ। खरस? उससे बात की? नहीं। अरे मुझे तो बताया होता, मैं ही सेटिंग कर देती। अगर ती मुलगी मना कर देती तो? ऑब्वियसली नॉट जयदेव, तुम्हें कोई लड़की मना कर सकती है क्या? आपके मुंह में घी पनीर, कब चमकेगी मेरी तकदीर? मुझे थोड़ी प्यास लगी है, वहाँ की रोकोगे जरा? हाँ, गाड़ी थाम तो। सही मराठी है, गाड़ी थांबाव तो। मियाँ भी शिकत आहे। पानी दे भाई। लीजिए साहब। छुट्टा रख ले।
मेरी लस्ट की स्टोरी में विलन की एंट्री हो गई। इससे डरो मत गौरी, इस बंदर को जितना उछलना है उछलने दो। काट डालूंगा, इंटरवल से पहले पिक्चर खत्म हो जाएगी। भूतनी के लगता है तुझे बी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग मारने का बड़ा शौक है। जिसकी नजरों में औरत की इज्जत नहीं, उसे मर्द बनकर घूमने का कोई हक नहीं। जान दे। दस तक गिनता हूँ। अंग्रेजी तो आती है ना? वाह, छक्का। सुपर एक्शन। सॉरी अंकल। गौरी मेरी डार्लिंग, मेरी जान, मेरी बुलबुल, आजा आजा, हाँ मेरे गले लग जा, मेरी प्यास बुझ। सुभाष का छोटा भाई हूँ मैं।